प्रश्न पूछा गया है कि इस अहंकार से पूरी मनुष्य जाति पीड़ित है, कैसे पार हुआ जा सकता है इस अहंकार से। अहंकार का अर्थ है अपने आप के कुछ होने का भाव, कि मैं कुछ हूं। जीवन भर के अनुभव से जिसे हासिल किया उसके साथ आपका होना जुड़ जाता है। मेरा घर, मेरा धन, मेरा मान सम्मान और इन सब के साथ यह मैं इतना जुड़ जाता है कि अपने अंतर स्वभाव को हम भूल ही जाते हैं। और यह मैं भाव हर हालात में खुद के मैं को दूसरे के मैं से बड़ा कर लेना चाहता है। अर्थात अगर कोई मिल जाए जिसके पास आपसे ज्यादा धन हो, आपसे बड़ा मकान हो, तो आपके अहंकार को चोट पहुंचती है और फिर उससे ज्यादा धन, उससे ऊंचा पद पाने के लिए आपकी दौड़ शुरू हो जाती है, जिसमें आपके जीवन की ऊर्जा और समय दोनों नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो यह मान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं अगर कुछ नहीं हूं तो ठीक है, मैं खुद को ऐसा ही स्वीकार करता हूं, वही आत्मा के मार्ग पर चल पाते हैं। और यह जो कुछ ना होने का भाव है, उससे आप अपने भीतर एक खाली आकाश को पाते हैं, जो हर मनुष्य के भीतर ही है। बस स्वीकार करने की देर है कि नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सब कहते हैं अहंकार छोड़ो, परंतु कहने से कौन छोड़ पाया है। यह भी देखा गया है कि अहंकार छोड़ने वाले भी एक नए अहंकार से भर जाते हैं कि मैंने अहंकार छोड़ा, मैं विनम्र हूं। अपने विनम्र होने का भी अहंकार पकड़ जाता है। तो अपने ना कुछ होने को स्वीकार कर लो। यह प्रकृति जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, अर्थात इन वृक्षों को देखो, इन्हें अपना ना कुछ होना स्वीकार है। इन पहाड़ों को, पक्षियों को अपना ना कुछ होना स्वीकार है और उसी में आनंदित हैं। केवल मनुष्य ही पीड़ित है इस अहंकार से। और फिर अहंकार में मनुष्य की यह अति कठिन स्थिति है कि अहंकार मनुष्य में तुलना पैदा करता है कि मैं दूसरे से आगे हूं, दूसरे से पीछे हूं। और जब आप दूसरे से आगे होते हैं तो अहंकार प्रसन्न होता है, और जब आप दूसरे से पीछे होते हैं तो अहंकार दुखी होता है। और इस भौतिक जगत का यह सत्य है कि कोई तुमसे आगे है तो कोई पीछे। जिसको आप सोचते हैं कि वह तुमसे आगे है तो उससे भी कोई और आगे है। इस अहंकार की उलझन बहुत उलझन भरी है। अगर आपके पास धन की कमी नहीं होगी तो किसी और चीज की कमी होगी। जैसे कि अगर धन होगा आपके पास तो बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि होगी तो धन नहीं होगा। और जो आपके पास नहीं होगा वही आपको दूसरों के पास अधिक दिखाई देगा। और ऐसा कोई भी नहीं हुआ आज तक जिसके पास सब हो। और यह सत्य है कि सब हो नहीं सकता, यह संभव नहीं। कोई आपसे आगे है तो कोई आपसे पीछे। हम आगे वालों को देखकर दुखी होते हैं और पीछे वालों को देखकर प्रसन्न होते हैं। आपके जिन जानकारों के पास अधिक धन होगा, ऊंचा पद होगा, तो लोगों के लिए यह असहनीय हो जाएगा। लोग खिलाफ होने लगेंगे। जिसके पास ज्ञान है लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, जिसके पास आनंद है उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनको खुद में उन चीजों की कमी होने लगती है कि यह तुम्हारे पास है परंतु मेरे पास नहीं। कोई तुमसे पीछे है तो कोई तुमसे आगे है। कभी किसी से आगे होने का सुख तो कभी किसी से पीछे होने का दुख। ये अहंकार दुख भी देता है, सुख भी देता है, दोनों साथ साथ देता है। मनुष्य चाहता है कि अहंकार से छुटकारा हो जाए, परंतु मनुष्य की समस्या है कि वह उतने ही हिस्से से छुटकारा चाहता है जितना हिस्सा उसे दुख देता है।
परंतु जब तक आप उसे भी ना छोड़ पाओगे जो आपको सुख देता है, तब तक आप उसे भी ना छोड़ पाओगे जो आपको दुख देता है। अहंकार छोड़ने का एक ही अर्थ होता है कि तुमने अपनी तुलना करनी बंद कर दी। आप जैसे हैं अपने आप को स्वीकार किया और आप यह प्रयास करें कि आप अपने होने का अर्थात इस सुंदर जीवन को प्राप्त करने का प्रभु को धन्यवाद करें कि बड़ी अपार कृपा हुई आपकी। मेरी पात्रता ही क्या थी कि इस जीवन को, इस प्रकृति को देख सकूं। तो अहंकार छोड़ने का अर्थ हुआ कि आपने अपने भीतर जो खालीपन का एक आकाश है उसको स्वीकार कर लिया और उसी भीतरी खाली आकाश के साथ आप अद्वैत भाव को उपलब्ध हुए, अर्थात बाहरी और भीतरी जगत अब एक हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपसे भी एक सुगंध उठेगी, एक शांति और प्रेम बहेगा, कुछ गीत उठेगा आपके भीतर से, कुछ चित्र बनेंगे और यह सब होगा ही क्योंकि आपकी ऊर्जा अब रूपांतरित हुई। अब ऊर्जा का एक नया रूप है। अब अगर कुछ बाकी रहा है तो केवल अहोभाव ही बाकी रह गया है। बस अब धन्यवाद उठने लगा कि हे प्रभु, मेरी पात्रता न थी, फिर भी आपकी कृपा हो गई। हरिओम तत्सत।